पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिम समुदाय को ईद मनाने की इजाजत नहीं दी गई है। ईद मनाने से वो बैन है। यही नहीं, अगर उन्होंने त्योहार मनाने की कोशिश की तो उन्हें 5 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भरने की ऑफिशियल चेतावनी भी दी गई है। इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि अहमदिया मुसलमान कौन होते हैं, इनकी हिस्ट्री क्या रही है और आखिर क्यों एक मुस्लिम देश पाकिस्तान में इन अहमदिया मुस्लिम्स को मुसलमान तक नहीं माना जाता है, क्यों इन पर इतने अत्याचार किए जाते हैं। पाकिस्तान में जहां आम तौर पर ईद का त्योहार काफी खुशी से मनाया जाता है, वहीं कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां ईद मनाने से लोगों को रोका जा रहा है। ये रोक पर्टिकुलरली अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी पर लगाई गई है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पंजाब के पुलिस हेड से कहा है कि ईद उल अजहा के मौके पर अहमदिया समुदाय को इस्लामी तरीकों का पालन करने से रोका जाए और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अब हालत ये है कि अहमदिया समुदाय के लोगों को ईद पर नमाज पढ़ने और कुर्बानी देने तक से मना कर दिया गया है। एक मुस्लिम देश में मुसलमानों पर इस तरह की पाबंदी काफी अजीब लगती है, लेकिन पाकिस्तान में ये बैन ऑफिशियली लागू किया जा रहा है। अगर कोई अहमदिया ईद पर नमाज पढ़ता है, जानवरों की कुर्बानी देता है या किसी इस्लामिक परंपरा का पालन करता है तो उसे 5 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा अहमदिया समुदाय के लोगों से ये लिखवाया जा रहा है कि वो ईद या उससे संबंधित कोई त्योहार नहीं मनाएंगे। ये हलफनामा पंजाब और सिंध के अहमदिया मुसलमानों से भरवाया जा रहा है। उनसे ये कंफर्मेशन रिटन में ली जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये अहमदिया है कौन। इस सवाल का जवाब इतिहास में छिपा है। तो साल 1889 में पंजाब के लुधियाना जिले के कादियान गांव में मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया समुदाय की शुरुआत की थी। उन्होंने खुद को खलीफा घोषित किया, जबकि इस्लाम में मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद ही अंतिम पैगंबर हैं, उनके बाद कोई नहीं आ सकता। मिर्जा गुलाम अहमद ने शांति, प्रेम, न्याय और जीवन की पवित्रता जैसे सिद्धांतों पर जोर दिया। चूंकि वो कादियान गांव से थे, इसीलिए उनके फॉलोअर्स को कादियानी भी कहा जाता था। अहमदिया समुदाय को आमतौर पर उदार और एजुकेटेड माना जाता रहा है। इनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग अल्लाह ने मिर्जा गुलाम अहमद को धार्मिक कट्टरता और हिंसा खत्म करने के लिए भेजा था। मिर्जा गुलाम अहमद ने बाकी धर्मों के फाउंडर्स जैसे कि अब्राहम, मूसा, ईसा मसीह, श्री कृष्ण, बुद्ध और गुरु नानक की शिक्षाओं को पढ़ने और अपनाने पर जोर दिया। उनका मानना था कि इन सभी की शिक्षाएं एक सच्चे मुसलमान बनने की राह दिखाती है। शायद इसी सोच के कारण उन्हें लिबरल भी माना गया। अब समझते हैं पाकिस्तान में उनके खिलाफ रवैया। तो साल 1974 में पाकिस्तान की संसद ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए अहमदिया मुस्लिम्स को गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक घोषित कर दिया। ये तब हुआ जब 1974 में ही पाकिस्तान में खूब दंगे हुए, जिनमें करीब 27 अहमदियों को मार दिया गया था। इसके बाद उस वक्त के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने अहमदिया को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया। जब अहमदियों ने इसका विरोध किया तो पाकिस्तान पीनल कोड की धारा 298 के तहत ये कानून बना दिया गया कि अगर कोई अहमदी खुद को मुसलमान कहेगा तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है। 2002 में तो हद ही हो गई। सरकार ने अहमदियों के लिए एक अलग वोटर लिस्ट तैयार कर दी। हद तब हो गई जब पाकिस्तान में कब्रिस्तान और मस्जिद तक अहमदिया मुस्लिम्स के लिए अलग कर दिए। यहां तक कि उनकी मस्जिदें तोड़ी गई और उन पर ईश निंदा यानी कि ब्लास्फेमी के मुकदमे दर्ज किए गए। ये भेदभाव सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, सऊदी अरब भी अहमदियों को मुसलमान नहीं मानता है। वहां अगर कोई अहमदी छुपकर हज करने चला जाए और उसकी पहचान हो जाए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब बात करते हैं कि भारत में इनका क्या हाल है। भारत में स्थिति थोड़ी अलग है। यहाँ अहमदियों के खिलाफ नफरत उतनी तीव्र नहीं है, लेकिन फिर भी देवबंद जैसे कई इस्लामिक संस्थान उनसे दूरी बनाए रखने की अपील कर चुके हैं। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स इस वक्त दुनिया भर में अहमदियों की संख्या 1 से 2 करोड़ के बीच मानी जाती है, जो टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन का करीब 1% है। पाकिस्तान में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है, 40 से 60 लाख बताई जाती है। इसके बाद नाइजीरिया और तंजानिया जैसे अफ्रीकी देशों में इनकी आबादी है।
खैर, पाकिस्तान में 7 जून को मनाई जाने वाली बकरीद से पहले पंजाब सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि अहमदिया समुदाय कुर्बानी नहीं देगा। मुख्यमंत्री मरियम नवाज के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो 5 लाख रुपए फाइन लगेंगे। यहां तक कि घर के अंदर भी कुर्बानी की परमिशन नहीं है। पाकिस्तान की मेन न्यूज़पेपर डॉन के अनुसार पंजाब में पुलिस अहमदियों से रिटन में गारंटी ले रही है कि वो बकरीद नहीं मनाएंगे। सिंध और पंजाब के कई जिलों में अधिकारियों ने अहमदिया समुदाय के लोगों को हिरासत में लेकर जबरन ये हलफनामा भरवाया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स भी पाकिस्तान में अहमदियों पर हो रहे अत्याचार का कंफर्मेशन कर चुके हैं। जून 2024 में सिर्फ पंजाब में ही सैकड़ों अहमदिया मुसलमानों को कुर्बानी करने पर गिरफ्तार किया गया और लगभग 100 कब्रों को तोड़ दिया गया। ये पूरी कंडीशन न केवल ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि रिलीजियस इंटॉलरेंस आज भी कितनी गहरी जड़ें जमाए हुआ है।